नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 7 दिसंबर 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर की बात करेंगे जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सबसे पहले अपडेट, डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा 19 से मांगी परीक्षा केंद्रों की सूची। यहाँ पर पीएनपी सचिव ने डीआईओएस और डाइट को पत्र भेजा है। 3 दिन चलेंगी दूसरे और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा, उसको लेकर यहाँ बताया गया है। और ये भी इसमें लिखा हुआ है कि 22 दिसंबर से होने वाली परीक्षा के लिए केंद्रों की सूची 19 दिसंबर से द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर की 22 दिसंबर से होने वाली जो परीक्षा है उसके लिए केंद्रों की सूची सभी उप शिक्षा निदेशक, प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट और जिला विद्यालय निरीक्षक से मांगी गई है। परीक्षा केंद्र निर्धारित करने के मानक बताए गए हैं। अच्छी ख्याति वाले जो राजकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज है उनको ही परीक्षा केंद्र बनाया जाना है, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ ही ये भी बताया गया है 21 दिसंबर तक आपकी सेकेंड और चतुर्थ सेमेस्टर की 24 दिसंबर तक परीक्षाएं चलेंगी। और दायित्व यहाँ पर निदेशक, डाइट, प्राचार्य और डीआईओएस को सम्मिलित रूप से इसमें दिया गया है। केंद्र की न्यूनतम धारण क्षमता 500 अभ्यर्थियों की और बैठने की सुविधा के साथ साथ जो है सीसीटीवी कैमरे की भी समुचित व्यवस्था हो, उसी को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए, वो भी यहाँ बताया गया है। साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था का कैमरों के माध्यम से होनी चाहिए। और जो भी यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाया जाए उसमें तंबू तैनात कर कर खुले में परीक्षा बिल्कुल भी ना कराई जाए। और ये पीएनपी कार्यालय की ईमेल आईडी है जिस पर परीक्षा केंद्र जो है विद मोबाइल नंबर, केंद्र की ईमेल आईडी, केंद्र की धारण क्षमता है, सारी जानकारी, साथ ही परस्पर दूरी कितनी है, वो सभी बातें यहाँ पर उपलब्ध कराने को बात की गई है। देखिए अगली अपडेट भी इसी से संबंधित है। अलग अलग न्यूज़पेपर में इसी से संबंधित है। 19 दिसंबर से होगी डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं और यहाँ पर भी वही सारी चीजें लिखी हुई हैं जो कि हमने ऊपर देखी। अगली भी देखिए न्यूज अलग न्यूज़पेपर में है, डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षा 19 से, और यहाँ पर भी वही सारी चीजें लिखी हुई हैं जो कि हमने ऊपर देखी। परीक्षा में 1 लाख से अधिक प्रशिक्षु शामिल होंगे, वो यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर अलग अलग जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें अलग अलग संख्याओं को भी बताया गया है। अगली अपडेट 19 दिसंबर से होगी, ये भी देखिए उसी से ही संबंधित है। अगली अपडेट, सीएचएसएल के 4500 पदों पर भर्ती को आवेदन शुरू हो गया है। एसएससी सीएचएसएल जो कि आपका इंटर लेवल की परीक्षा कराता है उसके लिए यहाँ पर 4500 पदों पर भर्ती के लिए सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती के लिए 12वीं पास अभ्यर्थी 4 जनवरी की रात 11 बजे से लेकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 4 जनवरी तक कर सकते हैं, ये लास्ट डेट है। 5 जनवरी तक ऑनलाइन फीस जमा होगी। आवेदन पत्र में ऑनलाइन संशोधन 9 से 10 जनवरी की रात 11 बजे होगा। परीक्षा आपकी फरवरी और मार्च में प्रस्तावित है, ऑनलाइन होती है परीक्षा। बस अगली अपडेट, केंद्रीय विभागों में लिपिक के 4500 पदों पर भर्ती होगी। यहाँ पर एसएससी की ही बात की गई है और सीएचएसएल के अंतर्गत ही भर्तियों को लेकर के बात की गई है। और साथ ही साथ 18 से 27 आयु वर्ग की बात की गई है। नीचे यहाँ पर पदों की बात की गई है सीएचएसएल के माध्यम से। और नीचे के जो पद है टोटल 6000 करीब, उसमें अंतिम 4795 पदों पर अंतिम चयन परिणाम आने वाला है। यहाँ पर देखिए पिछले की बात की गई है सीएचएसएल 2020 की, टोटल 6000 पद, जो 72 पद थे उसको भरा जाना और अंतिम जो दौर था उसमें टोटल इतने पद थे, इस पर अंतिम चयन परिणाम आने वाला है। और परीक्षा का जो स्वरूप है वो बदला गया है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है टायर 1 जो परीक्षा होगी वो 100 प्रश्न की 1 घंटे में हल प्रश्न करने होंगे जैसे पहले था। टायर 2 में कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2.25 घंटे की होगी जिसमें 2 घंटे में गणित, रीजनिंग, अंग्रेजी और सामान्य अध्ययन के 120 प्रश्न हल करने होंगे। उसके बाद 15 मिनट का कंप्यूटर टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट भी होगा। वन विभाग में एक अभ्यर्थी का चयन रद्द, उसको लेकर यहाँ पर बताया गया है। महंगाई बेरोजगारी पर विपक्ष अभी से हमलावर, नई दिल्ली से जो है वो न्यूज है। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट, 9 साल बाद आया परिणाम, उस पर भी विवाद। यहाँ पर सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के लिए 9 साल बाद पिछले महीने घोषित परिणाम विवादों में घिरता नजर आ रहा है। ये बताया गया है कि अभ्यर्थियों का कहना है जिन स्कूलों के लिए प्रधानाचार्य का चयन होना है वहां साक्षात्कार के लिए केजिंग बनाने का नियम है। साक्षात्कार में मेरिट के अनुसार ही 5 बाहरी अभ्यर्थी जो है
और उसी स्कूल के 2 वरिष्ठतम शिक्षकों यानी कि कुल 7 को शामिल किया जाता है, लेकिन प्रधानाचार्य भर्ती 2013 में ये नियम का पालन नहीं किया गया। जेईई भर्ती का रिजल्ट जारी करने के लिए प्रदर्शन, युवती बेहोश, केजीएमयू दीक्षांत में बेटियों का दबदबा, महविश को 13 गोल्ड, ट्रिपल आईटी में कल से शुरू होगा उत्सव, प्रयागराज से न्यूज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय बीएससी बायो का नया कट ऑफ जारी किया गया है, प्रयागराज से न्यूज। 13 कॉलेजों के कई कोर्स की संबद्धता समाप्त कर दी गई है, राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय की बात की गई है। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022 के लिए परिणाम घोषित कर दिया गया है। यूजी पीजी में अब एक साथ 2 डिग्री, एलयू यानी लखनऊ विश्वविद्यालय की बात की गई है। उपाधि के लिए करें रजिस्ट्रेशन, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीएससी बायो में प्रवेश का नया कट ऑफ जारी किया गया है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लेकर बताया गया है। एमबीबीएस बीएएमएस के बाद बीएचएमएस में भी फर्जीवाड़ा, आगरा से जो है वो न्यूज है। राज्य विश्वविद्यालय के 13 कॉलेजों पर कार्रवाई, विभिन्न पाठ्यक्रमों के तकरीबन 1800 विद्यार्थी दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किए गए हैं, उसी को लेकर बताया गया है। मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत में डिग्री लेने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, प्रयागराज से जो है वो न्यूज है। यूपी एससी ने सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित किए, नई दिल्ली से जो है वो न्यूज है। स्नातक डिप्लोमा धारक भी करा सकेंगे डाक जीवन बीमा, उसको लेकर यहाँ बताया गया है। और यहाँ पर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय ने 13 कॉलेजों के छात्रों को अन्य कॉलेज में स्थानांतरित किया। 9 वर्ष बाद आया भर्ती का परिणाम, उस पर विवाद, जो कि अभी ऊपर हमने बताया भी। छप्पर के नीचे पढ़कर बने इंजीनियर पहला वेतन शिक्षक को भेजा, कानपुर से न्यूज है। देश को मिले यूनानी, आयुर्वेद और होम्योपैथिक के 3 राष्ट्रीय स्थान। इंटरमीडिएट शिक्षा विधेयक पारित किया गया है, लखनऊ से जो है वो न्यूज है। नेट की परीक्षा कराने को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं, बेसिक शिक्षा। परिषदीय विद्यालयों में तलाश से जा रहे संस्कृत के शिक्षक, आधी अधूरी मान्यता वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी, गाजीपुर से न्यूज। 13 कॉलेजों के कई कोर्स की संबद्धता हुई समाप्त। यहाँ पर अमर उजाला जॉब अलर्ट की बात की गई। बीपीएससी में भर्ती 281 पद है टोटल। सीएसआईआर सीएलआरआई में अवसर 11 पद है टोटल, नीचे सभी में ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है। और यूपीपीएससी ने जारी किया आवेदन विज्ञापन, 2382 पद है। मेडिकल ऑफिसर केस में टोटल रिक्त पद है, 105 रुपए शुल्क है, और नीचे ऑफिशियल वेबसाइट भी दे रखी है। अब यहां से सभी करंट अफेयर है। बलशाली ब्राजील 5 बार की चैंपियन लगातार 8वीं बार क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, दक्षिण कोरिया को हराया है। पहले ही हाफ में कर दिए थे 4 गोल, जिसमें नेमार के 76 गोलों को भी यहाँ पर बताया गया है। भारतीय टीम के सामने सीरीज बचाने की चुनौती, यहाँ पर दूसरा वनडे मैच बांग्लादेश से आज होगा, उसी को लेकर बताया गया है। अनुराग ठाकुर ने किया भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन। ऑपरेशन 777 का उद्देश्य भारत के 777 जिलों में ड्रोन की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। एच कानिटकर भारतीय महिला क्रिकेट बल्लेबाज जो है वो नियुक्त की गई हैं, बीसीसीआई ने जो है इनको नियुक्त किया है। फरवरी 2023 में फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन भारत करेगा, यहाँ पर थीम भी इसकी दे रखी है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक भी करते रहिएगा कि रोम इटली में आयोजित किया गया अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।